आपके पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? पहला ट्राइमिथाइल अमीन, दूसरा एनिलीन, तीसरा डाइमिथाइल अमीन और चौथा मिथाइल अमीन। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। सोचिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो जब भी कभी बेस का क्वेश्चन आए तो हम आपसे बार बार बोलते हैं कि केवल एक ही चीज आपको दिमाग में बैठाना है। वो क्या बैठाना है? अवेलेबल, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। केवल और केवल यही तो पिक्चर बैठाना है कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। जितना ज्यादा डोनेटिंग एटम के पास पैसा होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा, यही आपको पहचानना है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे नाम लिखा है, और जो नाम लिखा है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए, और एक बार स्ट्रक्चर बना दोगे तब आपको ग्रुप को देख पाओगे कि क्या उसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या उसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर उसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो दैट मींस उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ा दोगे, लेकिन कभी अगर उसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। ये तो करना है, एनालाइज करो। ट्राई मिथाइल अमीन मतलब CH3, यहां N, यहां CH3 और यहां CH3, ट्राई मिथाइल अमीन। फिर बोल रहा है एनिलीन, तो एनिलीन मतलब बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर यहां क्या है? NH2, ये हो गया एनिलीन। इसके बाद जो कहानी में आ रहा है किरदार, वो किरदार क्या आ रहा है? ये किरदार आ रहा है डाइमिथाइल अमीन। तो डाइमिथाइल अमीन तो N और यहां CH3 और यहां हो गया H। और फिर बोल रहा मिथाइल अमीन, तो मिथाइल अमीन तो CH3 और ये हो गया NH2, ऐसा बन गया। तो इसको ध्यान से देखो, ये मिथाइल पैसा देने वाला, ये मिथाइल पैसा देने वाला, ये मिथाइल पैसा देने वाला, इसमें आ जाओ तो यहाँ पर रेजोनेंस में है, दैट मींस फिनाइल का -M है जो पैसा खींच रहा है। यहाँ देखो CH3 का +I है जो पैसा दे रहा है, यहाँ CH3 का +I है जो पैसा दे रहा है। तो पहले ऑब्जर्वेशन में यहाँ +I पैसा देने वाला, यहाँ +I पैसा देने वाला, यहाँ +I पैसा देने वाला, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा, फिर इसका दिखेगा, फिर इसका दिखेगा, और सबसे लास्ट में इसका दिखेगा। ये तब होगा जब कहानी में गैसियस फेज होगा। ये कब होगा? जब कहानी में गैसियस फेज होगा, तब टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी बोलना था। लेकिन मैंने आपको बताया होगा कि जब एक्वस फेज होता है तो इंफॉर्मेशन अच्छी तरह दिमाग बैठा लेना है। पहले सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, फिर टर्सरी होता है। तो ये टर्सरी है और ये आपका सेकेंडरी है और ये आपका प्राइमरी है। तो सेकेंडरी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, दैट मींस ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अब क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर एक्वस मीडियम में जब प्रोटोनेट करा के इसका सॉल्ट बनाओगे तो ये आयन एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होगा, तीन तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल होगा। यहाँ पे दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी, दो इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पे आपका तीन तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी, एक इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा स्टेबिलिटी तो मिल ही रही है, लेकिन सॉल्वेंट के द्वारा स्टेबिलिटी मिल रही है दो तरफ से, इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन आपस में ऐसे कंपनसेट होते हैं कि सेकेंडरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और टर्सरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। इसको इन्फॉर्मेशन के रूप में याद रखना है। लेकिन जब तक सॉल्वेंट वगैरह की बात नहीं हो रही है, एक्वस फेज की बात नहीं हो रही है, गैसेस फेज की बात हो रही है, तो कहानी में पहले टर्सरी, फिर कहानी में सेकेंडरी, फिर कहानी में प्राइमरी सोचना है। बताओ, इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे? गुड।